फायरप्लेस के सूखने के दौरान समय बर्बाद न करते हुए डैनियल अब छत के लिए जरूरी लकड़ियां इकट्ठा करके लाता है, क्योंकि अब उसे बनाना है पूरे आश्रय का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा। उन्हें आमने सामने रखकर 180 डिग्री मोड़ता है और रस्सी से मजबूती से बांध देता है। यही होगा आश्रय के मुख्य बीम का ढांचा। छत का भार संभालने के लिए इस ढांचे का मजबूत होना जरूरी है। मजबूती से बांधते ही पूरे बीम का ढांचा और भी स्थिर हो जाता है। इसके बाद लकड़ियों को आड़े तरीके से एक दूसरे में बुनकर एक घने जाल जैसा ढांचा तैयार करता है। बचे हुए अतिरिक्त हिस्सों को सीधे काटकर हटा देता है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। चिपचिपे मिश्रण को आश्रय की छत के ढांचे पर समान रूप से लगा देता है, ताकि रात में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चुपके से आश्रय के अंदर घुसकर डैनियल को परेशान न कर सके। रोशनी रहते रहते अब सोने का इंतजाम भी कर लेना होगा। बराबर लंबाई के लकड़ी के तनों को एक एक करके मिट्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सजा देता है। छत के बाकी बचे हिस्सों को भी इसी तरह सील कर देता है। डैनियल पीछे की पहाड़ी से कुछ मोटे लकड़ी के तने चुनता है। इनसे आश्रय की पिछली दीवार बनाएगा। इस हिस्से को भी अच्छी तरह सील करना होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह देखने में किसी और चीज जैसा लग रहा है, तो मुझे भी लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रात में जंगली जानवरों की आवाजाही को देखते हुए डैनियल भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक मजबूत दरवाजा बनाकर प्रवेश द्वार पर लगा देता है। हालांकि इसकी मजबूती को लेकर मैं इतना पक्का नहीं हूँ। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार आ जाता है हर दिन का सबसे पसंदीदा समय, खाने का समय। खाना बहुत शानदार नहीं है, कुछ आलू और अंडे ही काफी हैं। इस ठंडे जंगल में गर्म खाना मिल जाना ही सबसे बड़ी विलासिता है। और अपने 2 वफादार साथियों के लिए भी वह खाने का एक हिस्सा अलग रखना नहीं भूलता। चारों तरफ एक बार अच्छी तरह देखकर ही वह निश्चिंत होकर खाने बैठता है। अपने हाथों से बनाए आश्रय में तीनों का साथ बैठकर खाना वाकई एक गर्मजोशी भरा और खूबसूरत दृश्य है। पेट भरकर खाना खाने के बाद डैनियल आराम से बिस्तर पर लेट जाता है।